जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दे दिया हूं, अगर आपसे यही पहला रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप त्रिकोणमिति का एक अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मैंने इसी चैनल पे मैंने त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैंने दे दिया हूं, जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहीं पे भी वो कॉन्सेप्ट लागू होगा, उससे बाहर एक भी आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मैं आपसे यही एक विनती करूंगा कि आपको सवाल बनाने से पहले एक बार उस आधा घंटा वीडियो को आप एक बार पेज पे लिख के फार्मूला को रिवीजन कर लीजिए, और आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा तो फार्मूला बनाने में आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़्यादा ना समय लेते हुए आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। हाँ, अगर आप त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फार्मूला और पूरा ऑब्जेक्टिव जितना मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस, अगर उतना कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव तो एकदम गारंटी के साथ करें कि एक भी उससे बाहर पूछेगा नहीं बिहार बोर्ड में। ठीक है, और 2023 में जितना भी त्रिकोणमिति से जो पूछने का संभावना है मैंने उसको सब 2020, 2021, 2022 का पूरा ऑब्जेक्टिव संग्रह लेके आया हूं। तो चलिए लेट न कर तुम क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आपको लाते हैं। चलिए तो अगले हम यहाँ से सवाल को बात करते हैं। आइए, आपका क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आ गया और यही क्वेश्चन पहला सवाल है। आइए हम लोग इसको यहाँ से हल करने की कोशिश करते हैं। कहता सवाल कि √1 + tan स्क्वायर ए बराबर खाली स्थान क्या होगा। ये सवाल 2021 में पूछा गया है। कितना शानदार सवाल है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। √1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन कोट ए, बी में सेक ए, सी में कोस ए और डी में साइन ए। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सेक यहाँ ए के रूप में है तो मैंने भी यहाँ पे एंगल ए के रूप में ही ले लेता हूँ। अगर एंगल थीटा रहेगा तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, गामा रहेगा तो गामा लेना है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर में 1 फार्मूला होता था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। तो यहां से एंगल ए था तो एंगल ए लिए, तो यहां से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1, tan स्क्वायर ए है माइनस, मुंह पट्टी प्लस में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। अगर सेक पर से अगर स्क्वायर हटा तो उधर चढ़ेगा रूट, यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। बोलिए, यही ना सवाल है कि √1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए रूट में रहेगा तो उसका फार्मूला सेके होता है। तो कौन ऑप्शन में सेके है? ऑप्शन नंबर यहां से बी मेरा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया, सेके आंसर होगा। देख ले, सारा फार्मूला का खेल है, इसीलिए मैं आपको बोला सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, दूसरा नंबर सवाल आपके बोर्ड पे है, इसको जवाब दीजिएगा। दूसरा कहता है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर खाली स्थान। मतलब कि इतना के हल करेंगे तो बराबर में वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, बी में है 1, सी में है -1, डी में है 2। तो आपको याद होगा मैंने पूरक कोण आपको बताया था कि जैसे ही आपको ऐसे दिखाई देगा सवाल ना, तो आपको पूरक देखना है। देखिए 57 डिग्री और 33 डिग्री जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरा कोण कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। तो क्या फार्मूला बताया था आपको? मैंने यही बताया था। पूरक कोण में कैसे चेंज होता था, याद है? बोलिए, ये को मैंने इस पे भी बताया था। तो इसको डायरेक्ट हमका क्या करते हैं ना कि देखिए वो फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब? जब एंगल बराबर हो तब होता है ना। देखिए यहां पे सवाल को मैं हल करता हूं। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो tan को मैं कोट में बदल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, मैंने tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में होता है फार्मूला tan थीटा। बोलिए, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा।
कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा कोट के tan में और tan को कोट में बदलते हैं कब, जब पूरा कोण होता है तब। साइन को कोस में, कोस को साइन में, सेक के कोसेक में, कोसेक के सेक में बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताइए ये tan थीटा स्क्वायर है तो कोई बात ना, स्क्वायर रहने देंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, जो एंगल यहाँ वही एंगल घटता है। तो इसको बदलिए कोसेक, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोसेक 57 डिग्री माइनस tan थीटा स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लूंगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला था कोट 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे कोट tan पर स्क्वायर है तो कोट पर भी स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे 90 माइनस थीटा के जगह पे 33 है तो 33 लिख देंगे। मैंने tan को कोट में बदल दिया तो हो गया कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर। 90 में से 33 घटा दीजिए, तो 90 में से 33 घटाइएगा तो 57 डिग्री। देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह 57 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे 57, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 फार्मूला होता है। तो फार्मूला पर सेट हो गया ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट हो गया। क्लियर। चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन तीसरा नंबर कहता है कि कोस 48 डिग्री, कितना, कोस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री बराबर खाली स्थान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ध्यान से देखिए तो पूरा कौन हो रहा है, 48 और 42 जोड़िएगा, 48 और 42 तो 90 हो रहा है। यानी कि पूरक जब हो जा रहा है तो चाहे तो कोस के बदल दीजिए साइन में, चाहे तो कोस के बदल दीजिए साइन में, ना तो साइन को बदल दीजिए कोस में, तबे ना होगा दोनों में से कोई हल। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग हल किस तरीका से करेंगे, कोस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री, यही दिया है। देखिए कोस थीटा और यहाँ साइन थीटा की जगह 48 है, थीटा की जगह पे 42 है, तो कोस 48 को ऐसे ही रहने दीजिए माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पूरा कोण में, क्या कि कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में साइन थीटा, यही ना होता फॉर्मूला, बोलिए कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, तो कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा के जगह पे 42 है तो 42 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 48 डिग्री माइनस कोस, तो कोस 90 में से 42 घटाइए, 90 में से 42 घटाइएगा तो हो जाएगा 48 डिग्री। देखिए कोस 48 डिग्री प्लस में, कोस 48 डिग्री माइनस में, तो माइनस प्लस कट गया तो टोटल कितना गया, 0। तो 0 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी राइट हो गया। क्लियर। हाँ, जब भी पूरक कोण हो ना, जब भी पूरक कोण हो तो दो गो में से कोई एगो के आपको बदलना ही होगा। क्लियर। चलिए तो मैंने बदल दिया, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया। सब फार्मूला का ही खेला, देखिए फार्मूला मैंने यहां पे भी लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन 4 कहता है कि सेक थीटा प्लस के tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन साइन थीटा, बी में कोसेक थीटा, सी में कोस थीटा, डी में सेक थीटा। तो इसको हम लोग यहां से हल करेंगे। कह रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा को मैं बदल सकता हूं 1/कोस थीटा। बोलिए सेक के उल्टा कोस होता है, सेक के उल्टा कोस होता है, कोस के उल्टा सेक होता है। तो बोलिए मैंने यहां से सेक को बदल दिया 1/कोस, बीच में प्लस था, प्लस देंगे। tan थीटा बराबर फार्मूला मैंने बताया था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो tan थीटा की जगह पे लिख दूंगा साइन थीटा और बटे में कोस थीटा लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा मैंने लिख दिया। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ भिन्न के जोड़ बन गया, तो कोस थीटा के एलसीएम लीजिएगा तो कोस थीटा भागा दीजिएगा तो कोस से कोस काटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 प्लस 1 रस भागा दीजिएगा तो एक बार में 1 से साइन में गुना कीजिएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b, b की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में है कोस थीटा, तो मैंने कोस थीटा दे दिया। इन दोनों में मैंने ऊपर गुना करा दिया, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी बटे में कोस थीटा था, बटा में कोस थीटा दे दिए। चलिए 1
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कोस थीटा। तो बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने ऊपर लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में है कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस दूगो, नीचे कोस एगो, तो एगो से एगो कोस कट जाएगा तो कितना बचा, केवल यहां से कोस थीटा बच गया। मेरा ऑप्शन नंबर कौन होगा, केवल कोस थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा। इसीलिए मैं आपको बोला था कि फार्मूला जुबान पे होना चाहिए ताकि सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ तो देखिए सेक को मैंने 1 बटे कोस, tan को sin बटे कोस, इसको जेम के तेम रहने दिए। यहां से एलसीएम ले लिए, 1 प्लस sin थीटा आ गया, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा गुना किए a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटा में कोस थीटा, इसका 1 का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर sin बटा में कोस, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया हूं। तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया बटा में कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, दूगो था एगो नीचे एगो था, तो ऊपर नीचे एगो कट गया, बचा कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन 9 माइनस 9, सी में 0, ऑप्शन नंबर डी में 1 है। देखिए मैं आपको एक फार्मूला आपको पीछे भी बताया था, अभी भी तुरंत बता रहा हूं। एक फार्मूला होता है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, यही ना फार्मूला होता है। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर। यानी कि सेक पहले होता है, tan माइनस में होता है, यही ना। तो चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहां ऐसा करते हैं ना कि इन दोनों में से देखिए यहां पे 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर प्लस में होना चाहिए और tan यहां पे माइनस में होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना कि इन दोनों में से पहले इसको सवाल को लिख लीजिए 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए थीटा के जगह पर अल्फा अल्फा एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कीजिए कि इन दोनों में से माइनस के 9 कॉमन कर लेते हैं, माइनस के 9 कॉमन करते हैं, माइनस के कॉमन भी करते हैं माइनस, तो आज मेरा फार्मूला पे हो जाएगा। तो माइनस के जब 9 कॉमन करेगा तो जब माइनस कॉमन करते हैं किसी भी संख्या में तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। तो चलिए दोनों में से 9 कॉमन कर लिए और दोनों में से माइनस कॉमन कर लिए, तो प्लस में था तो क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, और जब माइनस कॉमन किया तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो माइनस के 9, इसी को सजा के लिख दीजिए बढ़िया से आगे पीछे करके, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। पता चला कि माइनस किस लिए कॉमन किए, क्यों, क्योंकि फार्मूला पर मेरा सेट हो जाए इसलिए किए थे। तो बोलिए माइनस के 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan वैल्यू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इसका वैल्यू 1 होता है, तो गुने में 1, 1 से माइनस 9 में गुना करेंगे तो माइनस के 9 मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट। क्लियर। यहां से क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1 बराबर खाली स्थान क्या होगा। पहला ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, बी में cot स्क्वायर थीटा, सी में 0, डी में 1। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये वाला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरा पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1, ऐसा कीजिए ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 है प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में बराबर, और कोट स्क्वायर थीटा यहां माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बोलिए यही ना सवाल था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1, तो फार्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सवाल को पढ़िएगा कि सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा। तो मैंने पूरक में आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन, tan 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा tan, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। यानी कि साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, जब पूरक कोण होता है तब, और फिर tan होता है कोट में, कोट होता है tan में, सेक होता है कॉसेक में, कॉसेक होता है सेक में। तो कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग यहां से।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता कि tan 50 डिग्री, सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। कहता कि tan 50 डिग्री प्लस के कोट 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, तो ऐसा कीजिए ना कि tan को चाहे तो कोट में बदलिए, ना तो कोट के फिर tan में बदलिए। क्यों? क्योंकि ये भी 50 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री, तो 40 और 50 90 पूरक हो रहा है। तो मैंने आपको बताऊं कि हमेशा पूरक में चेंज करके ही बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं ना कि tan को बदलता हूं कोट में, तो बोलिए ना tan थीटा को किस में बदलिएगा, कोट में। तो क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा, tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा को बदलिए, हो जाएगा, चाहे तो tan को बदलिए ना तो फिर कोट के बदलिए। तो tan को बदलिएगा तो यहाँ कोट में आंसर आएगा, जो कि कोट 40 डिग्री दे ले, लेकिन यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा कीजिए कि यहाँ पे कोटे को बदल देते हैं tan में, ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो tan 50 डिग्री है ना जी प्लस यहाँ पे कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस के थीटा। तो बोलिए कोट थीटा का फॉर्मूला को जो तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो tan 50 डिग्री प्लस tan है तो tan 90 में थीटा के जगह पे कितना था 40, सॉरी 40 हो गया यहाँ पे। हाँ, ताकि कोट थीटा, तो कोट थीटा को तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह 40, तो 90 में से 40 जाएगा, हो जाएगा 50 डिग्री। तो tan 50 प्लस tan 50, तो tan 50 जोड़िएगा तो 2 tan 50 डिग्री होगा, 2 tan 50 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इस सवाल का जवाब 2 कोट 40 डिग्री भी हो सकता है। 2 कोट 40 डिग्री कब, जब tan को बदलेंगे कोट में, तब, जो मैंने शुरू में बोला था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कोट 40 डिग्री ऑप्शन में है, ये नहीं है, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको जवाब दिया कि कोटे को बदल दिए tan में। क्यों? क्योंकि tan को जोड़ेंगे तभी 2 tan 50 होगा। इसको 2 कोट 40 डिग्री भी आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोसे गुने टैने बराबर क्या होगा, कोसे गुने टैने। तो इसको हल कीजिए ना, कोस ए गुने tan थीटा के फार्मूला क्या होता है, tan थीटा के साइन बटे कोस, तो tan ए के जगह पर रखेंगे साइन ए और बटे में कोस ए। तो चलिए कोसे से कोसे कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या, साइन ए। तो साइन ए कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया। सब फार्मूला का खेला हो रहा है, आपको फार्मूला जुबान पे होना चाहिए, तभी बनाने में मजा भी आएगा। देख रहे हैं ना, हर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, हर एक में फार्मूला लग रहा है। इसलिए मैं आपको बोला था कि मैंने जो वीडियो बनाया हूं उसको, कॉन्सेप्ट को आप जुबान पे याद कर लीजिए प्रैक्टिस करके, है ना। हाँ, थोड़ा सा आपको सवाल बनाने में आसान भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या होगा। इसमें भैया थीटा के मान बता देना है। तो बहुत आसान है, देखिए ना कितना आसान है। इसको हल करेंगे हम। क्या दिया, 4 tan थीटा बराबर 4, 4 tan थीटा बराबर 4। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या करेंगे, 4 है, गुना में चला जाएगा भागा में, तो 4 बटे 4, 4 से 4 काटेगा एक बार में, तो tan थीटा बराबर 1। अच्छा बताइए ना, tan में कितना डिग्री के मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पर tan 45। tan में काहे लिखे, क्योंकि इधर LHS में tan दिया था, इसलिए tan के बराबर, तो थीटा यानी कि एंगल के बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस के 2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन सामने है, तो चलिए इसको हल कीजिए। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए, सेक 45 डिग्री। इसको सवाल को लिख लेते हैं, सेक 45 डिग्री माइनस के 2, यही ना है। तो सेक 45 डिग्री, मान लीजिए कि आपको सेक के याद नहीं है, तो सेक के अगर उल्टा होता है कोस के, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 के मान 1/√2, उसको पलट दीजिए तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो यानी कि 1 से भागा देंगे रूट में, तो √2, यानी कि भैया सेक 45 डिग्री के मान होता है √2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस के 2, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा 2 - 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। क्लियर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां से
आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए थीटा बराबर कितना, तो 90 डिग्री लेना है, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना 90 रख देंगे, 90 डिग्री माइनस कोस थीटा, थीटा थीटा के जगह पे 90 रखिए, इसको बाहर याद है ना मान, आपको मान याद होगा। तो साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, बोलिए साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, माइनस है माइनस, कोस 90 डिग्री के मान 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। कौन ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट हो गया। क्लियर हुआ। चलिए सारा चीज आपको क्लियर होते चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता कि साइन 45 डिग्री प्लस के थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस के थीटा। तो देखिए 45 प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस के थीटा, अगर ये दोनों कोण के जोड़ते हैं तो 90 हो जा रहा है भैया। तो जब दोनों पूरक के कोण है तो चाहे तो साइन को बदल लेंगे कोस में, ना तो कोस के बदल लेंगे साइन में। मैंने आपको ही नहीं बताया कि जब दो कोण पूरक हो जाए तो दोनों में से कोई होके बदल देना होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इस साइन थीटा, पूरा को थीटा मानिए, पूरा को थीटा, यहां पे भी पूरा को थीटा मानना है। क्लियर। तो चलिए साइन को मैंने बदलता हूं कोस में, तो बोलिए ना फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा। साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में, अगर कोस थीटा को बदलेगा तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलिए साइन थीटा, तो फॉर्मूला इसको बदलना, साइन थीटा कोस में बदलना, तो साइन को बदलते हैं कोस में, तो 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पर कितना है तो 45 डिग्री प्लस के थीटा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से क्या करना है कि माइनस के कोस 45 डिग्री और माइनस के थीटा मैंने लिख दिया। यहां पे आगे बढ़िए, कोस चलिए 90 है तो 90 माइनस से अंदर ब्रैकेट में गुना करेगा तो माइनस प्लस माइनस के 45 हो जाएगा, माइनस के 45 माइनस प्लस माइनस के थीटा हो जाएगा। आगे बढ़िए, माइनस के कोस 45 डिग्री माइनस के थीटा। तो चलिए कोस 90 में से 45 घटेगा, 90 में से 45 घटेगा तो बचेगा 45 डिग्री माइनस के थीटा। फिर इधर है कितना, इधर है माइनस के कोस 45 डिग्री माइनस के थीटा। देखिए कोस 45 डिग्री माइनस के थीटा ही प्लस में है और कोस 45 डिग्री माइनस के थीटा ही माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया दोनों, तो कितना आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन में, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे इसको हम लोग हल करेंगे। आपको त्रिकोणमिति का जितना भी वैल्यू वाला मैंने आपको बताया हो पूरा याद होना चाहिए। साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, पूरा याद होना चाहिए चार्ट आपको जुबान पे, क्योंकि नजदीक बहुत एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। चलिए तो कहता है इसको कि मान क्या होगा, कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान होगा, कौन होगा। चलिए यहां पे हल करते हैं। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, याद है आपको, कोस 60 के मान होता है 1/2। तो मैंने यहां पे लिखूंगा कोस 60 के मान 1/2 इंटू है तो गुना के चिन्ह दे देंगे। आगे बढ़िए, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है, बीच में माइनस है माइनस दे लेंगे। आगे बढ़िए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2, बीच में इंटू है गुना दे दिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है। √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो √3 नीचे गुना कीजिएगा 2 दूनी के 4 माइनस √3 से 1 में कीजिएगा √3 नीचे गुना कीजिए 2 दूनी 4, √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में, प्लस माइनस कट के 0। ऑप्शन नंबर सी भैया जी मेरा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा। इसलिए मैं बोला था कि वैल्यू याद होना चाहिए त्रिकोणमिति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan tan 89 डिग्री तक लेके गया है, तो कहता है कि इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूं, देख लीजिए यहां पे इसको हल कर लेते हैं। tan 1 डिग्री इंटू, एक बार na से ले लीजिए तो एक बार na से लीजिए तो na हो जाएगा tan 89 डिग्री, क्योंकि सब तो गुना में, फिर इंटू na से लीजिए tan 2 डिग्री, फिर na से लीजिएगा तो tan 88 डिग्री होगा। na से क्या मिलेगा, तो इसी प्रकार चलते चलिए जाइएगा। तो देखिए 89 और 1 90 हो रहा है, 88 और 2 पूरक कौन हो रहा है ना, पूरक कौन हो रहा है। तो बोलिए यहां पे भी tan, यहां पे भी tan, तो tan को मैंने क्या में बदलता, tan को कोट में बदलता, तो कैसे, तो tan थीटा, थीटा के जगह पर 1 डिग्री है तो बदलिएगा तो कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा के जगह 1 है इंटू में tan 89 डिग्री। इसी प्रकार बदलिएगा
तो क्या होगा, कोट 90 में से एक जगह 89 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 89। तो बोलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में 1 होता है। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan इंटू कोट, यहाँ पे भी 90 89, यहाँ पे भी 89, इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन बोलिएगा कि 89 को पद है, क्या 89 पद है तो कै गो का जोड़ा लगेगा बोलिए, तो 88 को रहता, कितना 88 को रहता तो 44 दूनी 88 होता है, तो 44 बार तो एक मिलेगा, कितना बार 44 बार तो 1 मिलेगा, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा। लेकिन बीच में एगो जानते हैं कौन मिलेगा, tan 45 डिग्री मिल जाएगा। कौन, tan 45 डिग्री मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं tan 45 डिग्री मिलेगा, इसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, तो tan 45 को बचेगा। आप 44 बार जोड़ा लगाइएगा तो उसका वैल्यू तो एक ही रहेगा, क्योंकि 1 को 44 बार गुना कीजिएगा तो 44, लेकिन tan 45 को बीच में बचेगा तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और 1 से फिर 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया, इसका ए बेसिक था। ठीक है, हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है कि यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइने गुने कौसे के बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया हूं फॉर्मूला, क्या कि साइन थीटा गुने में कौसेक थीटा बराबर में 1 होता है। कब जी, जब एंगल दोनों के बराबर होता है तब, कि साइन थीटा गुने में कौसेक थीटा वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ a का मान कितना दिया है 35 डिग्री, तो a के जगह पे 35 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन a के जगह 35 डिग्री गुने कॉसेक एक जगह पे 35 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा, यहाँ पे एंगल बराबर है ना दोनों के, इसका वैल्यू कितना होता है डायरेक्ट 1 होता है, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे कहता कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। ऑप्शन ए में 1, बी में -2, सी में 2 और डी में 0 कौन होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो बोलिए 2 है तो टी, 2 है तो 2 रख दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रखे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ एंगल ए है तो लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुने में कोस स्क्वायर ए और पूरा के बटा में है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया केवल 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कौन में है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा, केवल 2 आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय में इस कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो रूट से हट जाता है, यही ना बताए थे। तो चलिए इसको हल करते हैं, कैसे, तो कह रहा सवाल में कि कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो साइन के उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो पलट दीजिए h/p, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, h का वैल्यू 17, p का वैल्यू 8, तो हमको tan चाहिए, तो tan बराबर होता है p/b यानी लंब बटे आधार, तो हमको तो h और p है, यहां से निकालना होगा b, तो b कैसे निकालते हैं, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो h कितना है तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ तो 289 माइनस p के जगह 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 है तो 225 के वर्गमूल होता है 15, तो b का मान आ गया 15, तो बोलिए यहाँ पे रख दीजिए p, तो p का मान कितना है 8, तो 8 रख दिए, b का मान आया 15, तो 8/15 कौन ऑप्शन में है, 8/15 ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस से हल किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, कह रहा 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो बोलिए ना
अगर इसको मैं हल करूं कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री 3 है, गुना में आएगा भागा में, 3 से 90 30 बार में, अल्फा का मान कितना आ गया भाई 30 डिग्री। तो यहां पे कह रहा सवाल में कि साइन अल्फा, अल्फा का जगह पे कितना रखेंगे 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कौन में 1/2, आजा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1/2 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। बोलिए ध्यान से, यहां समझिएगा, sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b, तब p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, और sin और cos में हमको h के जरूरी होता है ना, sin थीटा बराबर p/h और cos थीटा बराबर b/h होता है, तो h यहां से निकालना पड़ेगा, तो h का वैल्यू निकल, h बराबर होता है क्या, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p कितना है, p के मान है 4, 4 रखेंगे तो p के जगह, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस b के मान है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, तो 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, तो h के मान कितना आ गया 5, h का मान 5 आ गया। तो यहां रखिए sin थीटा बराबर होता है p/h प्लस cos थीटा बराबर b/h होता है, यही होता है जी। तो p के जगह पे कितना रखेंगे, p के जगह 4, तो यहां पे रखे मान 4/h के जगह पे कितना है, h के मान 5 आया, तो 4/5 प्लस b के मान कितना 3 है और h के मान 5 है, 5 5 के एलसीएम 5, 4 प्लस 3 हो जाएगा, हर समान है, अंश को डायरेक्ट लिख दिए, तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7/5, 7/5 कहने किया जी, 7/5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा, क्या मान होगा। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पे इसको हल करेंगे, बोलिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस क्या है कोट स्क्वायर 80 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो तब ना फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, एंगल भी बराबर होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि कोट को बदलेंगे tan में, कोट को tan में, क्यों, क्योंकि 80 और 10 90 पूरा कोण हो रहा है, इसलिए मैं बदल रहा हूं। तो कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट थीटा, तो कोट क्या होता है tan, तो यहां पे लिखेंगे tan स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे 80 घटा देंगे, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस तो हो जाएगा tan स्क्वायर 90 में से 80 जाएगा 10 डिग्री। ध्यान से देखिएगा फार्मूला आ गया जी, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 10, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कहने गया भाई जी, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 इंटू में tan 80, तो क्या हमको tan 10 tan 75 tan 80 के मान याद है ना रे बाबा ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले ऐसा कीजिए कि पूरक कोण वाला को एक ठगा कर दीजिए, पूरा कोण जो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, ताकि हम लोग को पलटने में आसान हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो किसको इसका ऐसे करेंगे, देखिए मैं इसको हल कर रहा हूं, tan 10 डिग्री और 10 और कितना जोड़ेंगे 80, तो पूरक होगा, तो यहां लिखेंगे फिर इंटू में tan 80 डिग्री इंटू फिर 15 और 75 जोड़ेंगे तो ना, इन लोग दोनों को पूरक कोण को मैंने एक ठगा कर रहा हूं बस, और कोई बात नहीं है, सब गुने में है। फिर tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब ऐसा कीजिए ना कि देखिए इन दोनों में से यहां पे 10 होगा, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई एगो के कोट में बदल दीजिए, इन दोनों में से कोई एगो के कोट में, और इन दोनों के कोई एगो, दोनों में से कोई एगो के कोट में बदलिए। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है tan थीटा गुने में कोट थीटा बराबर में O1, tan इंटू कोट बराबर O1 होता है, इसलिए बोल रहे हैं। तो चलिए यहां पे मैंने क्या करता हूं कि tan 10 को ऐसे ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये tan को मैं बदलता हूं कोट में, तो इंटू में है तो मैं इंटू दे देता हूं, tan को कोट में बदलना है तो कोट 90 डिग्री माइनस के 80, ई वाला एंगल घटाते थे, इंटू tan 15 को ऐसे ही छोड़ देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, इंटू ई tan थीटा को मैं बदलता हूं कोट में तो हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस के 75, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 10 डिग्री इंटू कोट 90 माइनस थीटा होता है ना tan थीटा, तो देखिए फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो कोट 90 में से 80 जाएगा 10 इंटू tan 15 है tan 15 डिग्री इंटू कोट है तो कोट 90 में से 75 जाएगा तो 15। ध्यान से देखिए tan 10 डिग्री इंटू कोट 10 डिग्री, tan 15 इंटू कोट 15, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू 1 गुने इसका भी वैल्यू 1, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहा था कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान क्या होगा, ये ऑप्शन में से बताना है। चलिए क्या दिया है जी, दिया है कि tan थीटा बराबर √3 के नीचे कुछ न था 1 है, तो बोलिए तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है P बटे b होता है भाई साहब, मिस्टेक हो गया। तो P बटे b, P का मान √3, b का मान 1, तो हमको यहां से क्या निकालना होगा जी h। क्यों? क्योंकि sec थीटा बराबर होता है cos के उल्टा, तो cos बराबर होता है b बटे h, तो पलट h बटे b होता है, तो इसलिए हमको h निकालना पड़ेगा। h बराबर हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो p का मान यहां से √3 का स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 का वर्गमूल 2। h का मान यहां से 2 आ गया, h का मान 2 आ गया, तो बोलिए sec थीटा बराबर होता है h बटे b, तो h का मान आया अभी तुरंत 2, तो 2 बटे b का मान कितना था देख लीजिए, b का मान 1 था तो 1 हो गया, 1 से 2 में भागा दीजिएगा 2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑब्जेक्टिव 24 नंबर में कहा था कि sec 11 डिग्री बटे में cosec 89 डिग्री, क्या बात है। तो sec के उल्टा cosec, cosec के उल्टा sec, और देखिए 89 और 11 पूरक होकर 90 भी हो जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक को बदल लेंगे। तो कैसे हल करेंगे समझिएगा, इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। sec 11 है तो sec 11 डिग्री ऐसे रहने देंगे। cosec थीटा के जगह पे 89 है, थीटा के जगह पे 89, तो cosec थीटा बराबर फार्मूला, तो cosec थीटा को हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस के थीटा के जगह पे है 89, इसको हल कीजिए। sec 11 डिग्री बटे sec देखिए sec 90 माइनस थीटा तो होता ना cosec थीटा, तो थीटा के जगह पे 89 हो गया था, तो sec 90 में से 89 घटेगा 11, तो sec 11 से sec 11 खत्म, हो जाएगा 1 कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि साइन बटे कोस हो या tan बटे कोट हो या सेक बटे कोसेक हो, अगर बट्टा में हो और इन दोनों का एंगल पूरक हो जाए, क्या हो जाए पूरक हो जाए, यानी कि 90 हो जाए, तो आंख मूंद के आप एक मार दीजिएगा ऑप्शन में, क्योंकि दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे तो कटवे करेगा और एंगलवा फिर बदलेंगे तो बराबर होगा, तो हमेशा वैल्यू 1 होता है। कब? जब साइन कोस में रहेगा तब, या tan कोट में रहेगा तब, या सेक और कोसेक में रहेगा तब। समझ गए। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते फिर हम यहां से आइए। क्वेश्चन 25 पे कहा था कि समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज सवाल में दिया गया था फिगर, तो मैंने भी छाप दिया। अब कहा था कि AB बटे AC, AB बटे में AC, ई वाला भुजा लेना है और ई वाला भुजा लेना है। तो बताइए जब यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हमेशा होता है, कर्ण होता है। अच्छा यहाँ पे एंगल A लिया, तो एंगल A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने आपको बताया कि जिस एंगल को लीजिएगा तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो इस एंगल ए के सामने वाला भुजा BC लंब हो गया, तो ये वाला कोची बनेगा, आधार बनेगा। तो सवाल में कह रहा है कि AB बटे AC, AB कोची बनेगा, AB बनेगा आधार, हो जाएगा आधार, कोई बटे कोई दिक्कत नहीं बटा। फिर कह रहा AC बनेगा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण के कर रिलेशन होता है, आपको ऑप्शन से चलना है। ऑप्शन ए में कह रहा साइन अल्फा, साइन बराबर तो P बटे H होता है, लंब बटे कर्ण बिल्कुल गलत, आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे H होना चाहिए, B बटे H। तो B में चलिए कोस अल्फा, कोस बराबर होता है B बटे H, आधार बटे लंब, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है
कि निम्न में कौन सेक 60 के बराबर होता है? सेक 60 डिग्री, तो बोलिए याद है आपको सेक 60 के मान कितना होता है? तो सेक 60 के मान लीजिए कि हमको अभी याद नहीं है, ठीक, तो कोस 60 के तो पक्का याद, साइन कोस टेन, यही तीनों के ज्यादा याद करना, साइन कोस टेन, और इन्हीं से पलट पलट के निकाल लेते हैं। तो बोलिए कोस, सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस 60 के मान होता है 1/2, तो पलट दीजिए, तो 2/1 यानी कि 2 हो गया। बोलिए सेक 60 के मान 2, तो आओ इसको में केकर मान 2 होता है। चलिए कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री के मान लीजिए कि याद नहीं है, साइन 30 की याद है ना, तो साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 के होता है मान 1/2, पलट दीजिए तो 2/1 यानी 2, यानी कि कोसेक 30 इसका मान 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा यहां से ये राइट हो गया। कोसेक 30 का मान भी 2 और सेक 60 का मान भी 2 होता है, इन लोग का होता नहीं है, मतलब कि 2 नहीं होता है, इसलिए ये कहना मेरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि tan 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? आपको मान याद होगा, रख दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना, कोट 60 के मान होता है √3, कोट 60 का मान होता है √3, चलिए इंटू कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 30 डिग्री के मान 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, पलट देंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो चलिए √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचेगा? 1 से 1 में गुना करेंगे 1, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से राइट हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 2 है तो 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहां पे रखेंगे 1/2 और स्क्वायर है तो क्या रखेंगे? स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 4 दो बार में आ गया वैल्यू 1/2, और 1/2 कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी मेरा परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा सवाल है। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी दिया है, साइन ए बराबर है कोस बी, तब ए प्लस बी, तब कहता कि तब ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। न्यून कोण किसको कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसको न्यून कोण कहते हैं ना जी। हाँ, तो चलिए कहता कि साइन ए बराबर कोस बी, बोलिए ना साइन ए और कोस बी, तो साइन में कितना डिग्री के मान और कोस में कितना डिग्री के मान लेके दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो मैंने आपको फार्मूला चार्ट जब बता रहा था वहां वैल्यू वाला, तो बताया था कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री के मान भी 1/√2 होता है। तो क्या करेंगे? तो यहां पे करेंगे साइन 45 डिग्री है ना, एक जगह पे कितना 45 डिग्री और बराबर में कोस 45 डिग्री लेंगे, तब ना बराबर होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1/√2 और इसका भी वैल्यू 1/√2, दोनों का मान क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पे बराबर दिया है, तो यहाँ पे एंगल के जगह भी 45 और कोस में भी एक एंगल बी के जगह पे 45, तो ए का वैल्यू भी 45 और बी का भी वैल्यू 45। तो कहा ना कि ए प्लस बी, तो ए के जगह 45, बी के जगह 45, तो 45 जोड़िएगा 90, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता कि 2 साइन स्क्वायर ए -1 बराबर 0, तो ए का मान होगा, इसको हल करेंगे और निकाल लेंगे। कह रहा कि 2 साइन स्क्वायर ए -1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है माइनस में ऊपर चला जाएगा, 0 जोड़े तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा 2 है साइन स्क्वायर जोड़े गुना में चला जाएगा भागा में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √1/2। तो यहां से साइन ए का वैल्यू क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो साइन ए बराबर 1/√2। अब मैं आपसे पूछता हूं
मैं आपसे पूछता हूं कि साइन ए 1/2 साइन ए में देखिए साइन है ना इधर, तो साइन ए में सोचिए कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहां पे लिखूंगा 1/√2 की जगह पे साइन 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, साइन के बराबर एंगल के बराबर, एक का मान कितना हो गया, एक का मान यहां से 45 डिग्री होगा, एक का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जितना मैंने 30 सवाल प्रैक्टिस कराया इससे एक भी ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति में बाहर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जितना भी अभी क्वेश्चन सब करवाया आपको यहाँ पे बोर्ड पे, उस सब 2020, 2021, 2022 है ना जी, और 2018, 17 सब में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी का ये पैटर्न है। तो और कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे ही दिया हूं पूरा, ठीक है। तो सब कॉन्सेप्ट पे ही, फार्मूला पे ही ये सब ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो मैं आपसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक भी अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको पहले त्रिकोणमिति का पार्ट 1 वीडियो देखिए। इसके बाद अगर इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन है ना परीक्षा में एक भी छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, अगले चैप्टर को त्रिकोणमिति पूरा समाप्त हो गया। अगले चैप्टर का मतलब कि जो त्रिकोण हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसका मैं कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव को लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। हाँ, अगर मैं आपसे यही कहना चाहता जाते जाते समय कि अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इतने बार, आप अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।